नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं AR टॉक्स। आज 19 जनवरी है और आज की तारीख का संबंध इतिहास की दो ऐसी घटनाओं से है जिसका हम लोग जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पहली घटना 16वीं शताब्दी की है और दूसरी घटना 20वीं शताब्दी की। पहली घटना का जिक्र करते हैं जो 16वीं शताब्दी की है। महाराणा प्रताप जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, भगवे की शान के लिए कभी मुगलों के आगे नहीं झुके और जब तक रहे शान से रहे और उनसे युद्ध किया, उनके दांत खट्टे किए। उस समय में युद्ध किया, उस समय में उनको आंख दिखाया जिस समय आसपास के सारे राजपूत राजा उनके आगे सरेंडर कर चुके थे और उनकी सरपरस्ती किया करते थे। उस समय, उस मुश्किल समय में महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया और उनके दांत खट्टे कर दिए और जीवन पर्यंत कभी मुगलों के हाथ नहीं आए। उन्हीं महाराणा प्रताप की आज पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पे मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ। बात दूसरी घटना की करते हैं तो दूसरी घटना 19 जनवरी 1990 की है, जिसमें आज़ाद भारत के अंदर कश्मीरी हिंदू पंडितों का कत्लेआम किया गया और उन्हें अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। उनकी बहन बेटियों के इज्जत लूटे गए, उनके बच्चों को उछाल उछाल कर मारा गया और उन्हें अपने ही देश में विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया गया और उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया गया। तो दूसरी घटना ये है जिस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज से ठीक 32 साल पहले यानी 19 जनवरी 1990 को 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके घर से मार मार कर, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करके, उनके घर जलाकर, उनके बच्चों को उछाल उछाल कर मारा गया और उन्हें अपने ही देश में विस्थापित होने पे मजबूर कर दिया गया, शरणार्थी बनने पे मजबूर कर दिया गया। और आज तक न तो उन्हें इंसाफ मिला, न तो किसी दोषी पे कोई कार्रवाई हुई और वो आज भी इसी देश के अंदर, इसी दिल्ली के अंदर किसी तरह जीवन यापन करते हैं। कोई किसी और देश में चला गया, कोई किसी और राज्य में चला गया, वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कल न्यायपालिका, कल सरकार हमारा साथ देगी और हमें हमारा घर, हमारा ज़मीन, हमारा वो धरती जिस पे हम जन्म लिए हमें वापस मिल पाएगा। इस उम्मीद में आज भी वो जिंदा हैं और हजारों लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं इसी उम्मीद के साथ, जो उन्हें कभी वापस नहीं मिला। 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके ही घरों से मार मार के भगा दिया गया और इस देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। न तो इस देश का संसद रोया, न इस देश का सुप्रीम कोर्ट रोया, न न्यायपालिका और न सरकार में बैठे हुए लोग, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और सब धीरे धीरे सामान्य हो गए। वो लोग आज भी विस्थापन का दंश झेल रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग ऊपर जा चुके हैं इस उम्मीद में कि उन्हें उनका घर, उनका ज़मीन वापस मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल ये है कि क्या ये जो चीज़ें हुई, 5.5 लाख लोगों को मार मार के भगा दिया गया, ये लाखों लोगों ने मिलकर किया और ये उन्हीं लोगों के पड़ोसी थे, उनके साथ रहने वाले लोग थे जो उनके साथ रहते थे और समय आने पे सब एकजुट हुए और मार के भगा दिया गया उन्हें। तो क्या ये सरकार की बिना सहमति के हो रहा था? क्या उन लोगों का इसमें योगदान नहीं था जिनके भाई और जिनकी बेटियों को आतंकवादी उठा कर ले जा रहे थे और उसके बदले में आतंकवादी छोड़े जा रहे थे? कभी 10 आतंकवादी, कभी 5 आतंकवादी, कभी 25 आतंकवादी छोड़े जा रहे थे। तो क्या इन लोगों का योगदान नहीं था इस चीज़ में? तो सवाल है कि ना तो उस समय की सरकारों ने इन पे ध्यान दिया, ना आज तक की किसी सरकार ने इस पे ध्यान दिया और ना ही न्यायपालिका ने। न्यायपालिका की बात करें तो ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो किसी अखलाक को, कोई क्रिमिनल अगर मार देता है तो गवर्नमेंट से ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि द गवर्नमेंट शुड टेक ड्रास्टिक एंड इमीडिएट एक्शन, दिस लिंचिंग कांट बी एक्सेप्टेड। सर, जब ये लिंचिंग है तो वो क्या था जो 1990 के अंदर हुआ? उस समय कहाँ थे आप? आप इसलिए नहीं बोले क्योंकि वो हिंदू थे। हिंदुओं के बारे में किसी को कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। आज भी वही हाल है।
हम आज भी देख लेते हैं, दिल्ली से बस 40 किलोमीटर दूर का इलाका है, आपको याद होगा राम रहीम। मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता कि वो सही था गलत था, जो वो लोग वहाँ पे खड़े थे। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने आतंकवादियों से लड़ने के लिए जब सेना जाती है तो उन्हें कहती है कश्मीरी पत्थरबाज जो मिलिटेंट्स हैं उन पे प्लास्टिक का गोली चलाने के लिए डायरेक्शन दिया जाता है। लेकिन दिल्ली से बस 40 किलोमीटर दूर राम रहीम के आश्रम के पास निहत्थे लोग जो पुलिस को अंदर जाने से रोक रहे थे, डीसीपी ऑर्डर देते हैं और 34 लोगों को मार दिया जाता है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चुप रहती है। आज भी तो वही सिचुएशन है। मैं इस बात में बिल्कुल नहीं जाना चाहता राम रहीम सही था गलत था वो गया, लेकिन क्या उन लोगों की ज़िंदगी महत्वपूर्ण नहीं थी? क्या उन मिलिटेंट्स से कम महत्वपूर्ण इनकी ज़िंदगी थी, इन 34 लोगों की जो मार दिए गए? और इस पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल चुप रहा। तो बात है कि हिंदुओं की बात है तो फिर यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट, न्यायपालिका और सरकारें जो भी कश्मीरी विस्थापित पंडित हैं उन पे जल्द से जल्द उनको उनका हक दिलाए, उन्हें उनकी घर वापसी हो। और इसी दुआओं के साथ मैं इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।